हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आपके नेक्स्ट चैप्टर है, आपकी फोर्थ चैप्टर के बारे में, जो कि आपको फोर्थ चैप्टर किससे संबंध है? एसी और डीसी मोटर ड्राइव, यानी कि एसी एंड डीसी मोटर ड्राइव के बारे में है। ठीक है, इसमें अपन क्या करने वाले हैं, जो आपके एसी और डीसी जो भी आपकी ड्राइव है, इनके माध्यम से मोटर की गति को कंट्रोल करना है। क्या है आपका? मोटर की गति को कंट्रोल करना है। हाउ टू कंट्रोल द फ्रॉम एसी एंड डीसी ड्राइव, यानी कि एसी और डीसी ड्राइव के माध्यम से अपन किसी मोटर की गति को कैसे कंट्रोल करें। जब उसको ज़्यादा करनी है तो किस टाइप से करनी है, और कम करनी है तो किस टाइप से करनी है, उस चैप्टर के बारे में यहाँ पे अपन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से, आप इनको अच्छी तरीके से रीड कर लेना, पढ़ लेना और देख लेना। ठीक है, हो सके तो इसको नोट भी कर लेना अपने रजिस्टर के अंदर, जिससे कि आप जब एग्जाम दे जाओ वहाँ पे देने के लिए, तब आप इसको रिवाइज करके चले जाओ। ठीक है, जिससे कि आपका एग्जाम बिल्कुल फर्स्ट क्लास चला जाए। तो शुरू करते हैं आपको यहाँ पे। तो ये आपका चौथा चैप्टर है। इससे पहले मैंने आपको 1 से लेकर 3 तक चैप्टर मैंने बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देख रखे हैं तो आप मेरी वीडियो सेक्शन में जाना, वहाँ पे वीडियो सेक्शन पर क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद आपको सारे जो भी आपके चैप्टर हैं आपके इस IT सेकेंडरी के 1 से लेकर 3 तक वो मिल जाएंगे। आप उसको अच्छी तरह से रीड कर लेना और पढ़ लेना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी बात करें, आपका फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंट्रोल सिस्टम कंज्यूम्स वेरी लो पावर फॉर मोशन कंट्रोल इन एसी एंड डीसी मोटर्स, यानी कि एसी और डीसी मोटर्स में गति नियंत्रण के लिए कौन सी नियंत्रण प्रणाली बहुत कम बिजली की खपत करती है, यानी कि सबसे कम बिजली की खपत कौन सी आपकी यहाँ पे युक्त जो भी आपके क्या है आपकी प्रणाली वो खपत करती है, उसके बारे में पूछा है। अगर बात करें इसकी, ऑप्शन ए क्षेत्र नियंत्रण, ऑप्शन बी ड्राइव से नियंत्रण, ऑप्शन सी वोल्टेज नियंत्रण, ऑप्शन डी आर्मेचर कंट्रोल, आर्मेचर नियंत्रण, यानी कि इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, यानी कि ड्राइव नियंत्रण। ड्राइव की बेसिक रूप से क्या है? एक कंट्रोलर है। क्या आपका? अगर मैं बात करूँ, आपको ड्राइवर है ना, ड्राइव होता है वो, क्या आपका बेसिक रूप से कंट्रोलर है, जो AC या DC सप्लाई पे चलता है। AC वाली भी आपकी ड्राइव होती हैं और DC वाली भी ड्राइव होती हैं। तो इसमें क्या होता है, आपकी बिजली की खपत बहुत कम होती है। ठीक है, यानी कि नाम मात्र की मात्रा में, यानी कि औरों की अपेक्षा में ये क्या करते हैं, आपकी बिजली की खपत बहुत कम करते हैं। जब मोटर की गति को कंट्रोल करना हो तो इन ड्राइव का काम आता है, AC का और DC का। ऑटोमेटिक सिस्टम जितने भी अपने आपको दिखाई दे रहे हैं कंपनी के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, कारखाने के अंदर, ऑटोमेटिक रोबोटिक है, ऑटोमेटिक कार है, ऑटोमेटिक आपके जो अंदर क्या कहते हैं गेट होते हैं, ऑटोमेटिक आपके सिग्नल होते हैं, ये सब के सब ऑटोमेटिक होते हैं। तो वो किस में होते हैं? आपके कंट्रोलर के माध्यम से होते हैं। ठीक है, तो कंट्रोलर में क्या आता है, आपकी AC या DC की जरूरत पड़ती है, तो AC DC ड्राइव के माध्यम से इनको कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपकी बिजली की मात्रा बहुत कम खपत होती है। वैसे देखा जाए, और किसी चीज़ का कंट्रोल करो, जैसे फील्ड कंट्रोल करो, आर्मेचर कंट्रोल करना चाहो, या फिर रेजिस्टेंस कंट्रोल करना चाहो, तो वहाँ पे आपकी बिजली की खपत बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, यानी कि ड्राइव नियंत्रण में बहुत कम बिजली की खपत होती है। ओके, आगे का नेक्स्ट करते हैं स्टार्ट। सेकंड क्वेश्चन की देखिए आपको यहाँ पे, विच ड्राइव इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ ऑपरेशन, यानी कि ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन ए समूह ड्राइव, ऑप्शन बी मैनुअल ड्राइव, ऑप्शन सी व्यक्तिगत ड्राइव, ऑप्शन डी निरंतर ड्यूटी ड्राइव। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, यानी कि कंटिन्यूस कंटिन्यूस ड्यूटी ड्राइव, यानी कि निरंतर ड्यूटी ड्राइव इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं, थर्ड में क्वेश्चन करें, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक कर्व इन डीसी ड्राइव, यानी कि डीसी ड्राइव में विशेषता वक्र का नाम क्या है? जो आपको ये कर्व दिखाई दे रहा है, इसमें किन किन के बीच में आपका कर्व यानी कि वक्र खींचा गया है, तो वो पूछा है। अगर मैं बात करूँ इसके ऑप्शन की, तो ऑप्शन की इसके क्या है आपके? ऑप्शन ए गति बनाम बलागुड़ विशेषता, ऑप्शन बी बलागुड़ बनाम क्षेत्र धारा विशेषता, ऑप्शन सी गति बनाम आर्मेचर धारा विशेषता, ऑप्शन डी फील्ड धारा बनाम आर्मेचर। तो क्या इसका इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, यानी कि स्पीड और टॉर्क, यानी कि स्पीड और क्या आपके टॉर्क, इन दोनों के बीच में क्या है संबंध बताया गया है, स्पीड और टॉर्क के बीच में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, यानी कि गति बनाम बलागुड़ विशेषता इसका राइट आंसर है। अगला कहते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, what is the name of the component marked as X in the block diagram of AC ड्राइव, यानी कि AC ड्राइव के ब्लॉक आरेख में X के रूप में चिन्हित घटक का नाम क्या है, यानी कि जो आपको ये दिखाई दे रहा है ना, ये पूछा ना X की ये क्या है आपका, ये पूछा है। अगर मैं बात करूँ ऑप्शन की, ए दृष्टकारी है, ऑप्शन बी DC बस है, ऑप्शन सी इन्वर्टर है, ऑप्शन डी
एसी मोटर है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, यानी कि ये क्या आपका, ये आपका है डीसी बस है। ठीक है, डीसी बस क्या होती है कि, यानी कि बस 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 होता है कि वायरिंग का सिस्टम होता है का। ठीक है, वायरिंग का एक टाइप है जो बस के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो डीसी बस इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगर बात करें आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन की, आपकी फिफ्थ में, व्हाट इज इलेक्ट्रिक ड्राइव, यानी कि इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है, ये पूछा है। अगर बात करें इसके ऑप्शन की, तो क्या, ऑप्शन ए जनरेटर के लिए प्राइम मूवर के रूप में उपयोग किया जाने वाला उपकरण। ऑप्शन बी एक उपकरण एसी को डीसी में आपूर्ति में परिवर्तित करता है। ऑप्शन सी मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण। ऑप्शन डी एक मशीन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, यानी कि मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण है। मैंने आपको बताया थी इलेक्ट्रिक टाइप का है, यानी कि ये क्या करता है, आपकी कोई भी मोटर होती है उसकी स्पीड को, यानी कि उसको कंट्रोल करने के लिए एक क्या है, एक मैकेनिकल डिवाइस है। ओके, तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला करते हैं इसका 6 में क्वेश्चन आपका, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीओपी इन डीसी ड्राइव, यानी कि डीसी ड्राइव में बीओपी का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए ब्राइट ब्रिज ऑपरेशन पैनल। ऑप्शन बी बेसिक ऑपरेशन पैनल। ऑप्शन सी बेसिक ऑपरेशन प्रोग्राम। ऑप्शन डी ब्रिज ऑपरेशन प्रोग्राम। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी राइट आंसर इसका है बेसिक ऑपरेशन पैनल। क्या है इसका? बेसिक ऑपरेशन पैनल इसका राइट आंसर है। अगला देखो इसको 7th पे आपका, विच इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्राइव अकॉर्डिंग टू डायनामिक्स एंड ट्रांजिएंट्स, यानी कि डायनामिक्स और ट्रांजिएंट्स के अनुसार ड्राइव का वर्गीकरण कौन सा है। ऑप्शन ए शॉर्ट टाइम ड्यूटी ड्राइव। ऑप्शन बी सविराम ड्यूटी ड्राइव। ऑप्शन सी स्वचालित नियंत्रण ड्राइव। ऑप्शन डी परिवर्तनीय स्थिति नियंत्रण ड्राइव, यानी कि वेरिएबल पोजीशन कंट्रोल ड्राइव। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, यानी कि परिवर्तनीय स्थिति नियंत्रण ड्राइव इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला देखिए इसका 8th में, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पावर कंट्रोलर इन ड्राइव सर्किट, यानी कि ड्राइव सर्किट में पावर कंट्रोलर का क्या कार्य है। ऑप्शन ए नो लोड की स्थिति में एक अलार्म बजाता है। ऑप्शन बी एक मोटर की ओवरलोडिंग स्थिति का पता लगाता है। ऑप्शन सी यह क्षणिक संचालन के दौरान मोटर करंट को कम करता है। ऑप्शन डी यह कम वोल्टेज की स्थिति में बलागुड़ को बनाए रखता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, यानी कि यह मोटर की ओवरलोडिंग स्थिति का पता लगाता है। ओके, अगला देखिए इसको 9th में क्वेश्चन आपका, why it is necessary to keep V/F रेशियो कांस्टेंट इन ए ड्राइव, यानी कि किसी ड्राइव में V और F अनुपात को स्थिर रखना क्यों आवश्यक है। ऑप्शन ए स्टेटर फ्लक्स को अधिकतम रखें। ऑप्शन बी न्यूनतम रोटर धारा बनाए रखें। ऑप्शन सी मोटर की गति नियत बनाए रखें। ऑप्शन डी सभी गति पर रेटेड बलागुड़ बनाए रखें। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, यानी कि सभी गति पर रेटेड बलागुड़ बनाए रखे हैं, यानी कि मेंटेन द रेटेड टॉर्क एट ऑल स्पीड्स। ओके, तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला बात करें 10th की, विच पावर मॉड्यूलेटर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम, यानी कि इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम में किस पावर मॉड्यूलेटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए साइक्लो कन्वर्टर। ऑप्शन बी आवृत्ति गुणक। ऑप्शन सी चरण अनुक्रम सूचक। ऑप्शन डी नियंत्रण वोल्टेज स्टेबलाइजर। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, यानी कि साइक्लो कन्वर्टर इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सेंसिंग यूनिट एम्प्लॉयड इन ड्राइव सिस्टम, यानी कि ड्राइव सिस्टम में किस प्रकार की संवेदन इकाई कार्यरत है। ऑप्शन ए ऑप्टो कपलर। ऑप्शन बी गति संवेदन। ऑप्शन सी फोटोवोल्टिक सेल। ऑप्शन डी प्रतिरोध तापमान डिटेक्टर। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इसका बी इसका राइट आंसर है, यानी कि गति संवेदन, यानी कि स्पीड सेंसिंग इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन करें, विच टाइप ऑफ मशीन इज इंडस्ट्रीज इन प्रोवाइडेड विद मल्टी मोटर इलेक्ट्रिक ड्राइव, यानी कि उद्योगों में किस प्रकार की मशीन मल्टी मोटर इलेक्ट्रिक ड्राइव के साथ प्रदान की जाती है। ऑप्शन ए घुमाने वाली मशीन। ऑप्शन बी एयर कंप्रेसर। ऑप्शन सी शेयरिंग मशीन। ऑप्शन डी बाहरी कार इलेक्ट्रिक ड्रिलिंग मशीन। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, यानी कि ये है आपका घुमाने वाली मशीन, यानी कि रोलिंग मशीन इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
अगला देखो उसको 13 में देखो उसका 13 का, विच कंट्रोल सिस्टम इज यूज्ड फॉर एडी करंट ड्राइव्स, यानी कि एडी करंट ड्राइव के लिए किस नियंत्रण प्रणाली का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए स्लिप कंट्रोलर, ऑप्शन बी रेक्टिफायर कंट्रोलर, ऑप्शन सी एसी वोल्टेज नियंत्रक, ऑप्शन डी डीसी चॉपर नियंत्रक। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, यानी कि स्लिप कंट्रोलर इसका राइट आंसर है। अगला देखो 14 में, व्हाट इज द पर्पज ऑफ GOG की इन कंट्रोल पैनल ऑफ डीसी ड्राइव, यानी कि डीसी ड्राइव के नियंत्रण पट में जॉग यानी कि जॉग कुंजी का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए मोटर बंद करो, ऑप्शन बी मोटर को पुनरारंभ करें, ऑप्शन सी इंचिंग ऑपरेशन, ऑप्शन डी मोटर की दिशा उलट दें। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, यानी कि इंचिंग ऑपरेशन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आपका यहाँ पे 15 में देखें, व्हाट इज द पर्पज ऑफ LCD ऑन बेसिक ऑपरेटर पैनल इन डीसी ड्राइव, यानी कि डीसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर पैनल पर LCD का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए दोष को इंगित करें, ऑप्शन बी गति प्रदर्शित करें, ऑप्शन सी पैरामीटर की निगरानी करें, ऑप्शन डी आपूर्ति की उपलब्धता प्रदर्शित करें। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, यानी कि पैरामीटर की निगरानी करें, यानी कि मॉनिटर द पैरामीटर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ओके, अगला देखो 16 में, व्हाट इज द रीजन ऑफ यूजिंग सील्डेड केबल बाय ड्राइव्स, डीसी ड्राइव में निम्न स्तर के सिग्नल को सर्किट को जोड़ने के लिए परिरक्षित केबल का उपयोग करने का क्या कारण है? ऑप्शन ए कनेक्शन के लिए आसान है, ऑप्शन बी अच्छी दिखावट, ऑप्शन सी यांत्रिक चोटों से बचाता है, ऑप्शन डी विद्युत हस्तक्षेप को समाप्त करता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, यानी कि विद्युत हस्तक्षेप को समाप्त करता है, यानी कि एलिमिनेट द इलेक्ट्रिकल इंटरफेस। अगला देखिए इसका 17 क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मेन यूज ऑफ एसी ड्राइव, यानी कि एसी ड्राइव का मुख्य उपयोग क्या है? भाई सीधी सी बात है, वही आपका कंट्रोलिंग तो करना है। एसी और डीसी ड्राइव का मतलब क्या है? कंट्रोलिंग करना। अगर मैं बात करूँ इसकी ऑप्शन की, तो ऑप्शन ए उच्च आरंभिक टॉर्क, ऑप्शन बी समूह ड्राइव मोटर्स, ऑप्शन सी मोटरों में नियंत्रण रहित गति, ऑप्शन डी उद्योगों में इंटरलॉकिंग प्रणाली। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी, यानी कि मोटरों में नियंत्रण रहित गति। ओके, आगे देखो 18 में देखो इसमें, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ IGBT इन एजी ड्राइव, यानी कि एसी ड्राइव में IGBT का कार्य क्या है? तो ये देखो IGBT है, तो IGBT की फुल फॉर्म क्या है? IGBT की फुल फॉर्म क्या है? इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये इसकी क्या है? फुल फॉर्म है। ये पूछा गया कि इसमें काम क्या है, यानी कि एसी ड्राइव में IGBT का कार्य क्या है? ऑप्शन ए आने वाली एसी आपूर्ति को स्मूथ करना, ऑप्शन बी मोटर को दी गई शक्ति को नियंत्रित करता है, ऑप्शन सी रेक्टिफायर से आउटपुट वोल्टेज को स्थिर करना, ऑप्शन डी एसी को डीसी में बदलना। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, यानी कि मोटर को दी गई शक्ति को नियंत्रित करता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आपका। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एसी ड्राइव कंपेयर टू डीसी ड्राइव, डीसी ड्राइव की तुलना में एसी ड्राइव का क्या फ़ायदा है? ऑप्शन ए कम जगह चाहिए, ऑप्शन बी स्थापना और चलाने की लागत कम है, ऑप्शन सी तीव्र प्रतिक्रिया और नियंत्रण की व्यापक गति सीमा, ऑप्शन डी पावर सर्किट और कंट्रोल सर्किट सरल है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्या आपका? स्थापना और चलाने की लागत कम है। ओके, आगे देखो बात करें आपकी क्या 20 की करें, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ सिंगल क्वाड्रेंट लोड्स ऑपरेटिंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इन ड्राइव्स, यानी कि ड्राइव में पहले क्वाड्रेंट्स में सिंगल क्वाड्रेंट लोड का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए होस्ट द्वारा, ऑप्शन बी एलिवेटर द्वारा, ऑप्शन सी कन्वेयर द्वारा, ऑप्शन डी अपकेंद्रीय पंप द्वारा। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, यानी कि अपकेंद्रीय पंप द्वारा। अगला क्वेश्चन करें आपके यहाँ पे 21 में,
what which is proportional to the torque in DC मोटर। डीसी मोटर में बलागुड़ के समानुपाती कौन सा है? ऑप्शन ए बैक ईएमएफ, ऑप्शन बी फील्ड धारा, ऑप्शन सी सिरों का वोल्टेज, ऑप्शन डी आर्मेचर करंट। तो देखो इसमें से टॉर्क है ना, वो टॉर्क किसके समानुपाती है? आपके फील्ड करंट के, यानी कि जो आर्मेचर करंट है ना, आर्मेचर करंट है उसके समानुपाती होती है। तो टी किसके समानुपाती है? यानी कि डीसी मोटर में बलागुड़ किसके समानुपाती है? ऑप्शन डी, यानी कि आर्मेचर करंट के समानुपाती है, आर्मेचर करंट के समानुपाती है। बस सिंपल सी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला देखो 22 में, व्हाट इज आईजीबीटी इन वीएफ ड्राइव, यानी कि वीएफ ड्राइव में आईजीबीटी क्या है? ऑप्शन ए इन्वर्टर स्विचिंग डिवाइस है, ऑप्शन बी डीसी बस स्विचिंग डिवाइस है, ऑप्शन सी रेक्टिफायर स्विचिंग डिवाइस है, ऑप्शन डी फील्ड सप्लाई स्विचिंग डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए, यानी कि इन्वर्टर स्विचिंग डिवाइस है। क्या ये? इन्वर्टर स्विचिंग डिवाइस है। राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला देखो इसमें, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वीएसआई ड्राइव, यानी कि वीएसआई ड्राइव का कार्य क्या है? ऑप्शन ए एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, ऑप्शन बी एसी को एसी में परिवर्तित करता है, ऑप्शन सी डीसी को एसी में परिवर्तित बढ़ाकर करता है, ऑप्शन डी डीसी को डीसी में परिवर्तित वोल्टेज को बढ़ाकर करता है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, एसी को एसी में परिवर्तित करता है। आगे देखो लास्ट एंड फाइनल आपका यहाँ पे, वाई द एसी ड्राइव्स आर मोस्टली यूज्ड इन प्रोसेस प्लांट, क्यों एसी ड्राइव ज़्यादातर प्रक्रिया संयंत्र में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए चलाने में आसान, ऑप्शन बी निर्माण में मजबूत, ऑप्शन सी बहुत अधिक शुरुआती बलागुड़, ऑप्शन डी रख रखाव मुक्त लंबा जीवन, यानी कि ये आपका मेंटेनेंस फ्री लॉन्ग लाइफ। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, यानी कि आपका जो एसी ड्राइव है ना, वो ज़्यादातर क्यों आपका संयंत्र में उपलब्ध है? क्योंकि इसमें क्या है, मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती, जल्दी टूट फूट नहीं होती, जल्दी से कोई खराबी नहीं आती, इसलिए इसका क्या है, इसकी लाइफ रहती है वो बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, इसलिए इसका क्या उपयोग है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो इस टाइप से आपके यहाँ पे 24 सवाल थे आपके, तो मैंने वो पूरे कंप्लीट करवा दिए आपके इस चैप्टर से कोई सवाल बनने का तो इसी 24 क्वेश्चनों से बन जाएगा, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। ओके, तो 24 सवाल को तुम वापस से रिवाइज कर लेना, वापस से वीडियो को बैक कर लेना और वापस से इसको एक बार और देख लेना, जिससे कि आपको कंटेस्ट याद हो जाए, जिससे कि आप जब भी इसमें से जो भी क्वेश्चन आए आप उसको बेधड़क होके उसको कर सकें और अच्छे नंबर लेके आ सकें। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही है। और हाँ, जो लोग इस चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी आप प्रेस कर देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन इस टाइप की मिलती रहे, जैसी वीडियो आए आपके पास पहुंचती रहे। इसके अलावा मैं और भी आपको यहाँ पे वीडियो अपलोड करने वाला हूँ जो टेक्निकल से संबंधित है। इसके अलावा और भी आपके टॉपिक्स हैं वो भी मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा, जो आपके बहुत काम देंगे आपके कोचिंग के संबंधित। ठीक है, तो लाइक अगर आपने नहीं किया तो लाइक भी कर देना साथ में, ओके, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम और भी आपकी वीडियो इस टाइप की बनाएं। ओके फ्रेंड्स, तो फिर चलते हैं, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।